यहाँ इधर आ जाओ। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। सबसे पहले लेते हैं हम बंगाल के चुनाव के परिणाम, रिजल्ट और सरकार की। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वो त्यागपत्र नहीं देगी और अब तो 176 सीट पर घोटाले का मामला सारा उजागर हो गया। आज जो शपथ विधि होने वाली थी वो भी रद्द हो गई। अब शपथ नहीं होगी और संभवतः बंगाल में कल या परसों में, कल ही शायद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो ममता यही चाहती थी, अब वो त्यागपत्र तो देगी नहीं, ममता सीएम है और राष्ट्रपति शासन लगता है तो केयर टेकर सीएम भी ममता बनर्जी ही रहेगी। इसमें भी कोई शंका नहीं है, कोई चेंज नहीं कर सकते। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी अब तो बिल्कुल समझ गई कि बंगाल में हर तरीके से खेला हुआ है। अब ममता ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठा लिया कि वो बंगाल चुनाव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जा रही है। यदि वो इंटरनेशनल कोर्ट में गई तो बहुत बारीकी से जांच होगी, हर तथ्य की जांच होगी और उसमें भारत के चुनाव आयोग की और भारत की चुनाव प्रक्रिया की भी पोल खुलेगी। अब मामला बड़ा फंस गया है, पेचीदा फंस गया। जो भी होगा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टीवी के को 160 सीट, यूँ तो मिली 8 सीट, परंतु विजय ने 2 स्थानों पर लड़ा था तो इसलिए वो 160 सीट मानी जाएगी। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया तो 112 हो गई। अब 2 और ने समर्थन दे दिया, 2 114 हो गए। अब वहाँ पर चाहिए 118। तो राज्यपाल ने बार बार ये कह दिया कि नहीं, आपके पास में बहुमत नहीं है, बहुमत का लेटर दीजिए। तो वहाँ पर ये राजनीति चल रही थी भाजपा की कि किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। अब वो टूटे नहीं। अब हुआ क्या कि एडीएमके ने आधे सदस्य हैं वो कह गए कि नहीं, विजय को सपोर्ट कीजिए, विजय के साथ रहिए ताकि हम सरकार में शरीक हो सके। तो इस खेल से भाजपा और ज़्यादा वो बौखला गई। अब मामला यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे तमिलनाडु में स्थिति है, सबसे बड़ा दल टीवी की बना, सरकार बनाने का दावा उसका बिल्कुल ठोस है। राज्यपाल को चाहिए था कि आप शपथ ले लीजिए और इतने दिन में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। राज्यपाल को ये स्टेप उठाना थी, परंतु राज्यपाल इन संघी मानटिक मोदी सरकार का पिट्टू है ना, इसलिए वो बार बार राजनीति खेल रहा है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को फिर जाना पड़ेगा मामला कि राज्यपाल कैसे रोक सकता था, जबकि वो हालात ये है कि टीवी की को वो सबसे बड़ा दल है, 160 सीट है, उसको सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए और शपथ दिलाना चाहिए, परंतु राज्यपाल अड़ंगे लगा रहा। अब एडीएम के भी सदस्य हो गए, मामला कुछ विचित्र सा हो गया। अब यहाँ पर होना ये चाहिए, राज्यपाल यहाँ पर गलती कर बैठे, उनको कहना था कि आप शपथ ले लीजिए, मगर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन में बहुमत सिद्ध करना है फ्लोर टेस्ट पे। यदि आपने बहुमत सिद्ध नहीं किया तो आपकी सरकार नहीं बन सकी, आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये निर्णय करना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञा लेना चाहिए कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए राजनीति क्यों करते। वह संवैधानिक जो कानून है, नियम है, उनको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, परंतु ऐसा कर नहीं रहे। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया है, निर्णय दे चुकी है, यदि कोई राज्यपाल पक्षपातपूर्ण नीति अपनाता है या गैर संवैधानिक कृत्य करता है तो उसको पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब देखते हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल क्या करते। ये जो भाजपाई मानसिकता वाले जो राज्यपाल बने बैठे हैं ना, ये इनकी तो नीति दूसरी है। अब जो भी हो रहा है ये है, 2 ये करंट मामले थे जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब देखते हैं कल बंगाल में, आज हो सकता है कि आज रात को ही घोषणा हो जाए। राष्ट्र